तो हेलो नमस्ते। तो गाइस, हमारे देश में भगवान का प्रसाद और डॉक्टर की दवाइयाँ दोनों ही हम बिना कोई सवाल पूछे खा लेते हैं और हमारी इस आदत का फायदा उठा रही है यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री। इसी टॉपिक को लेकर जियो सिनेमा पर हाल ही में रितेश देशमुख की वेब सीरीज पिल रिलीज हुई है। अगर अब तक ये सीरीज आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लो। पिल के जरिए बिना गाली गलौज के, बिना किसी बोल्ड सीन्स और खून खराबे को दिखाए हुए भी OTT पर एक अच्छी एंगेजिंग वेब सीरीज बनाई जा सकती है, ये रितेश देशमुख ने बता दिया है। लेकिन इस वेब सीरीज के हीरो रितेश देशमुख नहीं बल्कि इसका कंटेंट है। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड ये सीरीज आपको कनेक्टेड रखती है, यानी पूरी तरह से बांध कर रखती है। और इसका टॉपिक भी हमारे दिल के काफी ज्यादा करीब है, क्योंकि सर्दी खांसी जैसी छोटी बीमारी हो या फिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो दवाइयाँ हम आग बंद करके लेते हैं। लेकिन अगर ये रक्षक हमारे भक्षक बन जाए तो हमारा क्या होगा, यही सवाल इस सीरीज में पूछा गया है। सबसे पहले इस सीरीज के लिए डिटेल में रिसर्च करने वाली टीम को मेरी तरफ से सैल्यूट। पिल पूरी तरह से फार्मा इंडस्ट्री और उसमें होने वाले झोल को दिखाती है। कहानी रितेश देशमुख के किरदार के मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रांसफर से शुरू होती है। इस ट्रांसफर के बाद वो किसी नई डिपार्टमेंट में ज्वाइन होते हैं और उन्हें फार्मा इंडस्ट्री में चल रहे ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में पता लगता है जिनसे आम लोगों को खतरा है, और वो इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाते हैं, जिसके साथ कहानी आगे बढ़ती है। एक जानी मानी फार्मा कंपनी इस सीरीज में विलन का किरदार निभा रही है। तो इस सीरीज की कहानी बेस्ड है डॉक्टर प्रकाश के अराउंड। डॉक्टर प्रकाश चौहान एक डेप्यूटी मेडिकल कंट्रोलर है। मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करने वाले डॉक्टर प्रकाश को एक ऐसी डायबिटिक मेडिसिन की जानकारी मिलती है जिसके मेडिकल ट्रायल्स फेल हो चुके हैं। फिर भी मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस डायबिटिक मेडिसिन के यूज की परमिशन दी जाती है। जब जब इस फार्मा कंपनी पर डॉक्टर प्रकाश रेड डालने की कोशिश करते हैं, तब तब उनके सीनियर्स की तरफ से उन्हें रोक दिया जाता है। किस तरह से डॉक्टर प्रकाश सिस्टम से लड़ाई लड़कर आम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाली इन मेडिसिन पर रोक लगाते हैं। इससे ज्यादा जानने के लिए आपको जियो सिनेमा पर पिल देखनी होगी। अगर इस सीरीज के डायरेक्शन की बात करें तो इस सीरीज के राइटर एंड डायरेक्टर राजकुमार है। इससे पहले उन्होंने अजय देवगन की रेड, रानी मुखर्जी और विद्या बालन की नो वन किल्ड जेसिका जैसी मूवीज का डायरेक्शन किया है। उन्होंने इस सीरीज के हर एपिसोड में एंड में एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश की है कि आप उस ट्विस्ट को देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करने लग जाएंगे। डायरेक्टर राजकुमार बहुत ही सिंपली एक दमदार सीरीज आपके सामने पेश करते हैं। इस सीरीज की सबसे माइंड ब्लोइंग बात ये है कि ये सीरीज आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं करती है और फिर भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। रितेश देशमुख ने इस सीरीज से OTT की दुनिया में अपना डेब्यू किया है। रितेश ने अपने करियर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के रोल्स किए हैं, लेकिन डॉक्टर प्रकाश चौहान जैसा किरदार वो पहली बार ही निभा रहे हैं। ये एक मैंगो मैन का किरदार है। वैसे तो ये ना तो अपनी वाइफ को उल्टा जवाब देते हैं और ना ही अपने सीनियर्स के खिलाफ जाते हैं, लेकिन जरूरत के समय वो लोगों के लिए एक मसीहा बन जाते हैं। अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से रितेश ने इस किरदार में जान डाल दी है। इस सीरीज में एक सीन है जहाँ डॉक्टर प्रकाश को रिश्वत देने की कोशिश की जाती है और तब वो उस ऑफिसर को अपनी बातों से जवाब देता है कि वो ये रिश्वत क्यों नहीं लेना चाहता। कैसे एक मिडिल क्लास आदमी पुरानी चीजों के साथ खुश रहता है, नई चीजों के इस्तेमाल से डरता है। कैसे 6 महीने पहले उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किए हुए महंगे शूज वो आज तक नहीं पहन पाया। इसी का एग्जाम्पल देते हुए डॉक्टर प्रकाश उस ऑफिसर को वापस भेज देते हैं और इस सीन में रितेश दिल जीत लेते हैं। नेगेटिव रोल्स की बात करें तो पवन मल्होत्रा OTT के OG बन गए हैं। इस सीरीज में उन्होंने फार्मा एजेंट का किरदार निभाया है। हमेशा की तरह उनकी एक्टिंग बेमिसाल है। बाकी एक्टर्स ने भी अपने अपने किरदारों के साथ जस्टिस दिया है। जो दवाई हम लेते हैं उस दवाई की ट्रायल ली जाती है। ट्रायल यानी पहले वो जानवरों पर टेस्ट की जाती है, फिर उस दवा के क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जहाँ अपनी मर्जी से नो ऑब्जेक्शन फॉर्म साइन करने कुछ पेशेंट्स इन दवाइयों की ट्रायल करने के एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाते हैं। जनरली ऐसी क्लिनिकल ट्रायल खासकर बड़ी बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की ट्रायल में वो पेशेंट शामिल होते हैं जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, या फिर वो पेशेंट जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इन पेशेंट्स ने दवा लेने के बाद लंबे समय तक उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और फिर जाकर सब कुछ सही हो तो इन मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दिया जाता है। इस सीरीज से ये जानकारी दी गई है कि कुछ कंपनियां बिना किसी सक्सेसफुल मेडिकल ट्रायल के मेडिसिन मार्केट में सेल करती है। अब भले ही ये एक फिक्शनल स्टोरी हो, लेकिन इसमें जो बातें दिखाई गई है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब हमारी कंपनी की दवाइयाँ बेची है ऐसा कहने वाले MR हम अक्सर डॉक्टर की क्लिनिक में देखते हैं। मैं या ये सीरीज ये नहीं कह रही है कि सभी डॉक्टर्स गलत है या पूरा सिस्टम खराब है, लेकिन इस करप्शन की वजह से एक इंसान की
की मौत होना भी गलत है। इस चीज को देखने के बाद आप डॉक्टर से आप कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं ये सवाल तो जरूर पूछेंगे। और वैसे भी कभी कभी बेटर कंटेंट भी देख लेना चाहिए। इसलिए फार्मा इंडस्ट्री के काले सच का पर्दाफाश करने वाली ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।